नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, अपना जॉब लेना चाहते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा जो सब्जेक्ट होगा उसका वेटेज कितना होगा, यानी एक रोड मैप हो जाएगा आपके लिए। बोलते हैं ना कि मंजिलें आसान हो जाएगी अगर रास्ते आपको पता हो, तो ये रास्ता है। अगर आप चलना चाहते हो, अपने मंजिल को पाना चाहते हो, तो ये रास्ता है। हम बताएंगे आपको रास्ता कि आपको चलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। यानी किसी भी ऊंचाई पे चढ़ना हो तो पहला सीढ़ी क्या है, ये पहला स्टेप है। यहाँ से जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता नहीं है तो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कैसे पता होगा आपको? तो बहुत छोटा वीडियो होगा, कम समय लगेगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और किस क्लास से आप तैयारी करेंगे और कौन सा क्लास का बुक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो आइए, क्या है एग्जाम का नाम? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी लेता है ग्रुप डी का एग्जाम। इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है? तो ट्रैकमैन का होगा, गेटमैन का होगा, पॉइंट्समैन का होगा, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, यानी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो भी सिग्नल मैन, सबके हेल्पर्स होते हैं, इसी से लिए जाते हैं, नहीं ग्रुप डी से ही लिए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम का मोड क्या होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 90 मिनट का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 90 मिनट में आपको एग्जाम का देना होगा। और 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना? तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो यानी ये एग्जाम देना होगा CBT 1। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीटी होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है उसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। एग्जाम आप निकाल लोगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब निकालने के बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये क्या है? तो 2024 में जो पैटर्न आया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी 2025 का 23 तारीख को आएगा, तो फिर से बात कर लेंगे, लेकिन कम बेस यही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। थोड़ा 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चेंज नहीं होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 नंबर आपसे पूछे जाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के। उसके बाद जनरल साइंस, जो साइंस की बात हम करने वाले हैं, वो 25 नंबर का आता है, 25 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर से कितना आएगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन आपसे, 20 नंबर। उसके बाद मैथमेटिक्स 25 नंबर। देखिए, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आप चाहो अगर कोई भी एग्जाम निकालो, संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट उतने ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैथ, साइंस, जीके जीएस, ये सारे के सारे उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी सबकी तैयारी करनी है आपको, हमारे साथ जुड़िए, हम सबकी तैयारी कराएंगे आपकी। चलिए उसके बाद आता है फिजिक्स में। सबसे पहला चैप्टर क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर डायमेंशन वन नहीं पूछा जाता है आपसे। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कोई फिजिकल भौतिक क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, सिंपल सा भी पूछा जाएगा आपसे कि। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। उसके बाद आया फोर्स लॉज ऑफ मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी आपको वीवीआईपी में आता है। थर्ड में आएंगे हम वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद आप ग्रेविटेशन। उसके बाद प्रेशर, साउंड वेव, हीट, फ्रिक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। देखिए फिजिक्स में है ना कि बहुत महत्वपूर्ण आपका आता है लाइट। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुट अप किए जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसे आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये कुछ कुछ मैं बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। चलिए उसके बाद हम आते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहां से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिज्म, उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन, यानी किसने किसकी खोज की, जिसको बोलते हैं ना कि कैमरा, मोबाइल के आविष्कारक कौन है, ये सारा क्वेश्चन यहां से बनता है।
उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स में कौन सा डिस्कवरी हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री में, सबसे पहला चैप्टर है मैटर्स, सबसे पहला चैप्टर है मैटर्स। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद है कंबशन एंड फ्लेम्स, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए अगला है कि हम लाइफ साइंसेस, किसको बोलते हैं लाइफ साइंसेस, तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सबसे पहला ही चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे अलग वर्गों में बांटते हैं अपने ह्यूमन जगत को। उसके बाद आता है किटोलॉजी, उसके बाद है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कौन सी बीमारियां आपको होती है, हमें जेनेटिक्स कहां से मिलता है, हम अपने माता पिता से कैसे जेनेटिकली इवॉल्व होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट किंगडम, कैसे कैसे प्लांट किंगडम को हम क्लासिफाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है लाइफ साइंसेस में प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके बाद है प्लांट टिश्यूज, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, क्या बीमारियां होती हैं प्लांट्स में, ये सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग वर्गों में कैसे बांटते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए भी आता है कि बायोलॉजी का थोड़ा क्या होता है कि ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड आता है और ह्यूमन ब्लड में ब्लड का ग्रुप पूछा जाएगा आपसे, उसके बाद आता है ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स पूछा जाएगा, ये कौन से एक्सेप्टर ग्रुप होता है, कौन सा डोनर ग्रुप होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को दिया जाता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद ह्यूमन आई, हमारी आंखें, हमारी जब आंखें हम दान करते हैं तो क्या हम पूरा का पूरा आंखें दान कर देते हैं, या आंखें दान करते हैं तो कौन सा पार्ट हम दान करते हैं, ये सारा का सारा हम यहाँ ह्यूमन आईज में पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रस, यानी उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, ये सारा हम कहां पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी से इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आप यहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है। तो फिजिक्स आपको 9 से 11 नंबर आपको फिजिक्स से आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री, तो 7 से 9 नंबर आपको कहीं नहीं जा रहे हैं। बायोलॉजी में बोला ना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो 8 से 11 क्वेश्चन आपको यहां से बनेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है आपके, मैं बोला था आपको पीटी, जो आपकी फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें क्या होगा कि अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं, लड़के हैं, तो आपको क्या करना होगा कि 35 केजी का वेट लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में आपको तय करनी होगी। उसके बाद दौड़ की बात की जाए तो 1000 मीटर की दूरी आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी है। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो यही वेट घट के 20 किलो हो जाता है, और इसको कितना, तो 100 मीटर सेम रहता है, और आपको 2 मिनट में आपको तय करनी है, और ये जो 20 केजी या 35 केजी आप लेकर जाओगे ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, यानी 2 मिनट में आपको 100 मीटर तय कर लेना है, और ये वेट आपके हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट होते हैं ये इनसे तो बच जाते हैं, मतलब ये इनको दौड़ना या फिर वेट उठाकर दौड़ना ये नहीं होगा इनका, लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें ये क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप यहां तक वीडियो में आए हैं हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको 6 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होता है, 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी, और उसमें भी 80 to 90% क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 80 to 90% क्वेश्चन आपको कहां से आता है, तो 8th, 9th और 10th, ये 3 क्लास के आप पढ़ के चले जाओ एनसीईआरटी,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप 80 to 90% क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। तो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी सारे किताबों का निचोड़ होता है। तो एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 6th क्लास से उठाओ 10th तक का पढ़ो, थॉरली पढ़ो। अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बुक उठा लो आप, बुक कोई भी खराब नहीं होता, सारे किताब आपको ज्ञान देते हैं। तो किताब जो आपको जिनकी भाषा समझ में आ जाए। क्या होता है नहीं, कोई की किताब को आपको भाषा समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी टू द पॉइंट लिखता है, तो किसी किसी बच्चों को दिक्कत हो सकता है। तो कोई टेक्स्ट कोई भी बुक रख लो अपने साइड में, उसको पढ़ते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। हमारे साथ जुड़िए, हम डेली आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। हम आपके लिए एक अलग सा पूरा का पूरा बैच लेकर आने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद।